तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पाउच की प्राइस प्रिडिक्शन के लेकर के। अब देखो यहाँ पर सिनेरियो जो है मैं न्यूट्रल रखने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट को देखते हुए मार्केट कभी बहुत ज्यादा अच्छी है तो कभी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं पाउच की, तो पाउच बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि कम्युनिटी भी जो है बहुत ज्यादा इसकी साइड से मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रही है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने पाउच के अंदर पार्टिसिपेट किया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 14% ही लोग जो है एलिजिबल हुए हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर इन्होंने जो एयर ड्रॉप किया है ना टीजी डैशबोर्ड, तो ठीक है सोलाना ओजी के लिए बहुत सारे ऐसे वॉलेट मैंने देखे हैं कि जो कि सोलाना ओजी रह सकते थे लेकिन उसको जो है नहीं रखा गया, जो भी कुछ है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलने वाला है। एंड यहाँ पर हम सभी को पता है कि पाउस ने या फिर दूसरे दूसरे एक्सचेंजेस ने अभी तक कंफर्म करा के हमारे को दे दिया है कि ये ज्यादातर सभी टीयर 1 के एक्सचेंजेस के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, तो टीयर 2 टीयर 3 के एक्सचेंज के ऊपर भी ये आ ही जाएगा। कुल मिलाकर के काफी बड़े बड़े एक्सचेंजेस यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। बात करूं KuCoin या बाइबिट वगैरह, ऐसे छोटे मोटे ये सब एक्सचेंजेस आ चुके हैं कुल मिलाकर के। बाइनेंस भी एक तरह से कंफर्म सा ही समझो कि हाँ बाइनेंस हो जाएगा अगर कम्युनिटी और ज्यादा पॉजिटिव रहती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या इसकी प्राइस रह सकती है बाइनेंस पर आने के बाद में भी, सब चीज आने सब कुछ सही होने के बाद में भी। देखो नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल सिनेरियो चलेगा, पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा, उसके बावजूद हमारे को क्या प्राइस देखने के लिए मिल सकती है। देखो कुल मिलाकर के इसकी जो सप्लाई है वो हम सभी को पता है कि 100 बिलियन टोकन की जो सप्लाई है पाउच की रहने वाली है, उसमें से अभी इनिशियल के अंदर 50% सप्लाई यानी कि 500 बिलियन टोकन अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, इनिशियल सप्लाई जो है यहाँ पर रहने वाली है। बाकी का धीरे धीरे आते रहेंगे जो भी कुछ है। यहाँ पर जो आपको एयर ड्रॉप मिलने वाला है वो 100% अनलॉक रहेगा, कोई वेस्टिंग पीरियड कोई लीनियर पीरियड नहीं है। आपको टोकन मिले खटाक से आप उनको सेल आउट कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि भैया क्या प्राइस रहेगी, तो देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन क्या किया है कि हमारे पास में सर्कुलेटिंग सप्लाई है कितना, 50 बिलियन की 50 बिलियन सप्लाई रही है। अगर मैं इसको प्राइस से कितनी रखूं, 0.002 की, तो यहां पर हमारा जो मार्केट कैप बनेगा वो बनेगा $100 मिलियन का। यानी प्राइस थी हमारी 0.002। ये जो प्राइस है मैं इसको प्राइस को बेस मान के चल रहा हूं। अब देखो ये प्राइस बेस कब मान के चल रहा हूं, जब यहां पर इनिशियल के अंदर बात हो रही है। यहां पर एक महीने बाद की मैं बात नहीं करूंगा, मेरे को नहीं पता है कि एक्चुअल में वो कितनी सप्लाई एक महीने बाद आती रहेगी, कितने होल्डर रहेंगे, क्या रहेंगे। इनिशियल की मैं बात कर रहा हूं, बाकी का क्या रहेगा हम आगे बात करते हुए उस पर नजर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं इस प्राइस को कि हाँ भाई ये प्राइस बिल्कुल से टच का मतलब ये प्राइस तो है ही है, ये प्राइस कहीं नहीं जाने वाली है, जो मेरी प्रोडक्शन है। अब इसके बाद में एक प्राइस जो मेरे को लग रहा है कि एक टॉप प्राइस जो रह सकती है साइज से, वो रह सकती है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं कितनी भैया, मेरे पास में सप्लाई है 50 बिलियन टोकन की, 50 बिलियन टोकन की सप्लाई है। अगर मैं इसको करूं 0.01 से, तो मेरे पास में कितनी वो मार्केट कैप निकल के आई, $500 मिलियन की। एंड इसको ही मैं टॉप मान रहा हूं, यानी कि जो मैं टॉप मान रहा हूं 0.01, इसको मैं 0.01 को ही टॉप मान रहा हूं। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि पाउस जाता हुआ नजर आएगा। एंड ये जो मैंने सिनेरियो बताया है वो सिनेरियो रहा है टॉप का एंड बॉटम का। 0.002 ये प्राइस बिल्कुल से आपको देखने के लिए मिलेगी इनिशियल स्टेज के अंदर। एंड 0.01 की जो प्राइस है वो टॉप सिनेरियो के अंदर बनती हुई नजर आएगी 500 मिलियन मार्केट कैप के साथ में। अब 500 मिलियन मार्केट कैप से मेरे को नहीं लग रहा है कि और ज्यादा मेरे को ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट की कंडीशन को देखेंगे, मार्केट के अंदर और जो टोकन है उनको देखेंगे। बाइनेंस का अभी जो है टेस्ट टोकन आया था, उसकी जो अभी मार्केट कैप है उसको अगर मैं देखूं तो 72.39 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप मेरे को नजर आ रही है। एंड अभी मैं जो है कॉइन की क्योंकि ऊपर जाऊं और टॉप मीम कॉइन्स बाय मार्केट कैप यहां पर मैंने सर्च किया, तो मेरे को जो है यहां पर कुछ कॉइन जो है टॉप के देखने के लिए मिले। अब पाउस हमारा जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बताइए कि टेलीग्राम का प्रोजेक्ट रहा है, फिर चाहे इसने कुछ भी गड़बड़ घोटाला कुछ भी किया हो, लेकिन टेलीग्राम का ही प्रोजेक्ट है, टेलीग्राम का ही आज भी है। एंड यहाँ पर अगर मैं टॉप के कुछ जो यहाँ पर हैं मीम कॉइन, उनको छोड़ने के बाद में अगर मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूं कि ऐसा कोई टेलीग्राम का प्रोजेक्ट है जो टॉप में है, तो मेरे को नजर नहीं आएगा। अगर एक प्रोजेक्ट रहेगा तो वो है हमारा नॉट कॉइन। नॉट कॉइन से ही हमारी जो है
शुरुआत हुई थी। इवन इसका भी अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो मेरे को इसका जो मार्केट कैप है वो 194 मिलियन डॉलर का देखने के लिए मिला है, या फिर मैं सीधे सीधे बोल दूं कि 200 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। क्या नॉट कॉइन को बीट करता हुआ नजर आएगा पाउस? मैं बोलूंगा ना। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं। 500 मिलियन मैंने अभी क्यों बोला? 500 मिलियन मैंने बोला कि इनिशियल स्टेज के अंदर सारी चीजें क्या है कि हाइप में रहती हैं, और हाइप में भाई कुछ भी हो सकता है। ये एक महीने बाद यहाँ पर 200 मिलियन डॉलर से भी कम का मेरे को नजर आता हुआ नजर आएगा पाउस। तो अब हमारी जो बात हो रही है कि भैया कौन सी एक प्राइस बता दो कि टॉप तो ये रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि टॉप आता ही नहीं है जो हम मान के चलते हैं। तो एक एवरेज प्राइस की अगर हम बात करें, जो कि साइज से मैं अगर निकलने की कोशिश करूंगा अगर, तो मेरे पास में 0.005 ये जो प्राइस है वो मेरे को देखने के लिए मिल रही है, एक सही प्राइस, जहां पर शायद से मेरे को कुछ परसेंटेज ऑफ सप्लाई से अपना प्रॉफिट वो कर लेना चाहिए। 250 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप उस टाइम पर पाउस का रहेगा। एंड इनिशियल स्टेज के अंदर ये 250 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि टच नहीं कर पाएगा, टच कर जाएगा। बस कम्युनिटी यहाँ पर सही रहनी चाहिए। इवन मार्केट को हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट अभी इन दिनों सही चल रही है। एंड यहाँ पर बाकी का देखते हैं कि एक्चुअल में 16 अप्रैल को क्या सिनेरियो बनेगा। मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करेगी कि भैया मार्केट अगर ग्रीन है तो ये 250 मिलियन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 500 मिलियन को भी पार करता हुआ नजर आएगा। बाकी का मैंने आपको 2-3 प्राइस बता दी। 0.002 ये एक बॉटम प्राइस जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकती है। एंड दूसरी जो प्राइस मैंने आपको बताई 0.005 ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है, ये प्राइस मैंने बताई है जो कि एवरेज प्राइस साइज से मेरे को यहाँ पर कुछ बुक कर लेना चाहिए। एंड एक और प्राइस 0.01 की प्राइस, ये मेरे लिए एक टॉप प्राइस है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा 10-10%, 20-20% बिटकॉइन अप जा रहा है तो बिल्कुल से ये प्राइस यहाँ पर से जा करने के बाद में 0.04 की जो प्राइस है वो रह सकती है। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर मेरे को लग रहा है 0.04 तो इसके लिए मार्केट कैप एक बार देख लो कि कितना बन जाएगा। तो 50 बिलियन सप्लाई को मैंने 0.04 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को जो है 2 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि वो जब ही पॉसिबल है जब यहां पर बिटकॉइन हमारा भैया 1-1.5 लाख डॉलर का चल रहा होगा और मार्केट में इतनी अच्छी खासी ग्रीनरी रहेगी कि बहुत ज्यादा, या फिर इसकी जो हाइप है बहुत ज्यादा रहेगी। 2 बिलियन यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि कौन से ऐसे मीम कॉइन है जिनका मार्केट कैप 2 बिलियन है। तो भैया यहाँ पर आप देख लो कि जो 2 बिलियन पर बैठे हुए हैं, पेपे बैठा हुआ है, ऑफिशियल ट्रम्प भैया तक यहाँ पर 1.5 बिलियन मार्केट कैप लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर फ्लो की जो कि बाइनेंस पर कब से आया हुआ है, यहाँ पर ये जो सारे के सारे टॉप के हैं ना, ये सारे के सारे बाइनेंस पर हैं। इवन यहाँ पर पाउस की हम बात करें तो बाइनेंस अभी कंफर्म हुआ भी नहीं है। तो समझने की कोशिश करना, ये जो है वही रियलिटी है कि एक्चुअल में जो आपको प्राइस मिलने वाली है वो 0.00 यहाँ पर 5 के एवरेज प्राइस ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर सप्लाई यही रहती है तो सप्लाई और बढ़ जाएगी तो भाई समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये प्राइस और डाउन जाएगी और डाउन जाएगी और डाउन जाएगी। अगर यहाँ पर पूरी की पूरी सप्लाई आ जाती है 100 बिलियन की तो ये प्राइस समझने की कोशिश करना कि 0.001 इतनी ही रहेगी। समझने की कोशिश करना 0.001। अब देख लेना कि आपके पास में कितने टोकन है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो मैंने आपको 2-3-4 प्राइस बताई हैं उससे। बाकी का देखते हैं कि क्या हमारे को जो है पाउस देता हुआ नजर आता है। बिल्कुल से हम सभी को पता है कि भाई कि पाउस ने सारी चीज यहाँ पर कंफर्म कर दी है। 16/4/2025 को यहाँ पर कंफर्म्ड है। एंड इसने जो दे दिया था टेकर इज पाउस, ये अलग अलग लैंग्वेज में कंफर्म यहाँ पर हो चुका है। एंड यहाँ पर भी कंफर्म इसने जो कर दिया है, टोकन विड्रॉल टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज विल बी डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट ऑन अप्रैल 16। देखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।